मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो एक लौंडी से मुलाकात होती है। वो लौंडी कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके घर पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया कि ए मुसलमानों, खानाए काबा झुका नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। इसलिए तो हमारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जो दे शहे कौशर का भी दरिया देखो। हजरत जिब्राइल अमी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हजरत जिब्राइल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने रसूल अल्लाह को उनकी भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तस्किरा कर दिया तो मेरे रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, मेरे रसूल का करार बेकरारी में बदल जाएगा, मेरे रसूल बेकरार हो जाएंगे, मेरे रसूल की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मेरे हुजूर अर्ज करते हैं कि ए जिब्राइल, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्राइल मजबूरन अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मेरे रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाता है, मेरे रसूल का करार बेकरारी में बदल जाता है, मेरे रसूल बेकरार हो जाते हैं, मेरे रसूल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो रोते रोते गारे हिरा मत चले जाते हैं। एक सहाबी जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज इसलिए पढ़ा करते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी और दूसरी तरफ चेहरा अनवर की ज़ियारत होगी, कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी और दूसरी तरफ चेहरा अनवर की ज़ियारत होगी। वो रोते रोते सहाबाए किराम एक जंगल में जाते हैं और एक चरवाहे से अर्ज करते हैं कि ए चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? क्या तूने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है? तो वो चरवाहा कहता है, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी आका को नहीं जानता, हाँ मगर इतना जानता हूँ कि कोई गारे हिरा में इतना फूट फूट कर रोता है जिसकी आवाज़ सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। और आजकल तो हमें ढंग से नमाज भी पढ़नी नहीं आती और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में रो रहे हैं। वो सहाबा इकराम उस चरवाहे से ये बात सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कितनी दर्दनाक आवाज़ से, इतनी फूट फूट कर आवाज़ से रोने वाले मेरे नबी के सिवा कोई नहीं हो सकता। वो सहाबा इकराम रोते रोते गारे हिरा में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे नबी का सर सजदे में है और वो ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। वो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे से उठा लीजिए। ऐ मेरे आका, सर को सजदे से उठा लीजिए। ऐ मेरे हसन हुसैन के नाना जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। ऐ फातिमा ज़हरा के बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि बार बार अपनी रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर सहाबाए किराम बार बार अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे नबी, सर को सजदे से उठा लीजिए। ऐ मेरे आका, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। आपने तो सजदे बहुत देखे होंगे, हर किसी ने सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। सहाबाए किराम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। अबू बकर ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। उस्मान गनी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला
आला पढ़ा। फारूक आजम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। हजरत अली ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। किसी वली ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। किसी पीर ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। किसी मुफ्ती का सजदा, किसी इमाम का सजदा, और हम लोग भी सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। लेकिन मेरे नबी का सजदा निराला था, मेरे नबी का सजदा अनोखा था। वो सजदे में क्या अर्ज करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ अल्लाह मैं उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश नहीं होगी। इसी की तरफ इशारा करते हुए हमारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिया। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।